इस समय सभी इंसान अपने जीवन में बहुत अधिक व्यस्तता और तनाव के साथ कार्य कर रहे हैं। इसलिए अब सभी के जीवन की ऐसी स्थिति है कि सभी अपने अपने जीवन में तनाव और बीमारियों से ग्रस्त हैं। इसलिए हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारे भागते दौड़ते और व्यस्तता भरे जीवन में अच्छे और बेहतर स्वास्थ्य का कितना अधिक महत्व है। इसलिए हमारे जीवन में योग का महत्व अधिक रूप से बढ़ जाता है। आज जिस योग विधि को हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर इसका नियमित अभ्यास किया जाए तो यह आपको हर तरह से स्वस्थ व मजबूत बना सकता है। आज हम आपको बुक स्टैंड पोज या ग्रंथाधार आसन या चिक्यासन योग करने की विधि बताने जा रहे हैं। यह खड़े होकर करने वाली एक योग विधि है। इसे करने के लिए सबसे पहले खड़े हो जाएं। अब पूरे शरीर को एक पैर को इस तरह से क्रॉस करते हुए स्थित करें। दोनों हथेलियों को इस तरह सर के पीछे ले जाकर एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगलियों में फंसाएं तथा श्वास लेते हुए इस तरह पूरे शरीर को पार्श्व भाग पर तानें। दृष्टि ऊपर की ओर स्थित करें। कुछ देर इस स्थिति में रुकें, फिर श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएं। अब यही क्रिया दूसरे पैर के साथ तथा दूसरी ओर देखते हुए करें। दोनों ओर कर लेने के बाद इसे एक चक्र माना जाएगा। केवल इस आसन का अभ्यास कर रहे हैं तो इसे 10 से 15 चक्र तक करें। अन्य आसनों के साथ इसे 2 या 3 चक्र करना पर्याप्त होगा। जिन लोगों को ध्यान लगाना आता है वे अनाहत चक्र पर अपना ध्यान लगाएं तथा जिन्हें ध्यान लगाना नहीं आता वे शरीर में जहां कहीं तनाव या खिंचाव हो रहा हो अपने ध्यान को वहां रखें। बुक स्टैंड पोज या ग्रंथाधार या चिक्यासन को शरीर को मजबूत व लचीला बनाने वाले योगासनों की श्रेणी में रखा जाता है। इस योगासन को करने से योगी के शरीर में नई ऊर्जा का विकास होता है, नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। इस आसन को नियमित रूप से करने पर योगी को दिमाग और शरीर पर ज्यादा नियंत्रण मिलता है। इस आसन के अभ्यास से मेरुदंड का लचीलापन बढ़ता है तथा रीढ़ की हड्डी मजबूत बनती है। पीठ व कंधे की जकड़न को दूर करने में मदद मिलती है। फेफड़ों पर विशेष असर पड़ता है। कमर और हिप्स को आराम मिलता है। गर्दन की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। कमर व पेट की चर्बी कम होती है। गर्दन की मांसपेशियां विशेष रूप से प्रभावित होती हैं। नेत्र व मस्तिष्क की कई नसों नाड़ियां भी प्रभावित होती हैं। यह आसन शरीर के लचीलेपन को बढ़ाने का काम करता है। मलाशय, गर्भाशय, मूत्र संस्थान व प्रजनन अंगों की कार्य प्रणाली सुधरती है तथा इनसे संबंधित विकार दूर होते हैं। इसके प्रतिदिन के अभ्यास से हृदय, फेफड़े, यकृत, वृक्क, अमाशय, अग्नाशय, प्लीहा आदि आंतरिक अंग मजबूत बनते हैं। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है तथा संपूर्ण शरीर में रक्त परिसंचरण उत्तम गति को प्राप्त होता है। रक्तचाप भी संतुलित होता है। मानसिक क्षमता का विकास होता है तथा सभी मानसिक रोगों में लाभप्रद आसन है। शरीर सुडौल व आकर्षक बनता है। नियमित अभ्यास से अभ्यासी नित्य युवा व निरोग बना रहता है। ग्रंथाधार संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ है जिस चीज पर ग्रंथ अर्थात किसी पुस्तक को रखा जाता है। चूंकि इस आसन को करते समय शरीर एक ग्रंथ रखने वाले उपकरण की भांति स्थित होता है, इसलिए इसे ग्रंथधार योग कहते हैं। अंग्रेजी में इसे बुक स्टैंड पोज कहते हैं। कई जगह इसे चिक्यासन के नाम से भी जाना जाता है। बुक स्टैंड पोज या ग्रंथाधार या चिक्यासन के अभ्यास से अनाहत, स्वादिष्ठान, मूलाधार व मणिपुर चक्र शुद्ध, संतुलित व सक्रिय होते हैं तथा अभ्यासी को इन चक्रों से संबंधित सभी लाभ मिलते हैं। उच्च रक्तचाप या हृदय रोग से ग्रसित हो तो इसके अभ्यास से परहेज करें। यह एक आसान सा आसन है। इसे करने के लिए विशेष किसी सावधानी की जरूरत नहीं है। किसी भी आयु वर्ग का अभ्यासी इसे आसानी से कर सकता है। फिर भी गर्दन या कमर में गंभीर चोट हो तो उस दशा में इसका अभ्यास न करें। मेरुदंड के गंभीर रोगी इसके अभ्यास से बचें। नितंब व घुटने में भी रोग या चोट की दशा में इसके अभ्यास से परहेज करें। गर्भवती महिलाओं के लिए यह एक उत्कृष्ट आसन है जिसका अभ्यास वे अंत समय तक कर सकती हैं। जिनकी पिछले 1 वर्ष में कोई शल्य चिकित्सा हुई हो वे भी इसके अभ्यास से बचें। उच्च ज्वर की दशा हो, शरीर अत्यंत दुर्बल या कमजोर हो या किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हो तो उस दशा में भी इसके अभ्यास से आपको दूर रहना चाहिए।
बुक स्टैंड पोज या ग्रंथाधार या चिक्यासन योग विज्ञान का एक बहुत अच्छा आसन है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है। यह आसन शरीर को लचीला व फुर्तीला बनाने वाला आसन है। यह आपके दिमाग को स्थिर रखने में भी मदद करता है। तो यह था बुक स्टैंड पोज या ग्रंथाधार या चिक्यासन योग करने की विधि, इसके लाभ व इसे करने में बरती जाने वाली सावधानियां।